दाल, पनीर और रसोई। क्या बनाऊं आज जो कि हर्ष को पसंद आए, समझ में नहीं आ रहा। हर्ष से ही पूछती हूँ। शालू हर्ष को फ़ोन करती है। आज डिनर में क्या बनाऊं, बताओ ना क्या खाना है तुम्हें। अरे यार तुम रहने दो, नॉर्मल खाना ही बना लो। ऐसा क्यों बोल रहे हो, बताओ ना क्या खाना है, मैं बनाऊंगी ना अभी के अभी, बोलो तो। अरे तुम इतनी मेहनत भी करती हो फिर भी खाना स्वाद नहीं बनता। मेहनत तो लगती है और ऊपर से खाने की बर्बादी होती है। कुछ खाने का अच्छा मन होगा तो बाज़ार में ही खा लेंगे। ज़्यादा बोलो मत। हाय बड़े बाज़ार में खाने वाले, मैं अपने मन से ही कुछ बना लेती हूँ अच्छा सा। ठीक है भाई, जो करना है करो। हर्ष माथे पर हाथ रखकर फ़ोन रख देता है। उसको इस तरह देखकर उसका भाई उज्जवल उससे कहता है, क्या हुआ भाई? क्या होगा, फिर से वही तुम्हारी भाभी कुछ अलग बनाना चाह रही है। ओ नो, फिर से एक्सपेरिमेंट। भैया आज फिर से आधा पेट खाना खाने को नसीब होगा। भाभी से कहो ना एक रोटी और सब्जी बना दे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे उसे समझाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो भी ट्राई करके देख लिया, अगर देखना चाहता है तो। रुकिए, मैं भाभी से करता हूँ बात एक बार। लो कर लो कोशिश। उज्जवल शालू को फ़ोन करके कहता है, भाभी आज ना फुल्की और आलू की सब्जी खाने का मन हो रहा है, आज आप खाने में वही बना दो ना। क्यों देवर जी, मैं ना कुछ अच्छा बना रही हूँ, टेस्टी। आपको तो चटके मटके पसंद है ना? नहीं नहीं भाभी, आज मुझे लग रहा है मेरा पेट खराब है थोड़ा, इसलिए सोच रहा हूँ हल्का ही खाना खा लूँ। ऐसा क्या? ठीक है, मैं कुछ हैवी नहीं बनाऊँगी बस। उज्जवल को लगता है कि उसकी भाभी ने उसकी बात मान ली है। वो हर्ष से कहता है, भैया देख लिया, भाभी ने आज मेरी बात मान ली है। ऐसी बात है तो धन्य भाग्य हमारे, एक दिन तो सुकून मिलेगा। उधर शालू के दिमाग में डिश चलने लगती है। ऐसा क्या बनाऊं जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी, पेट के लिए चूड़ा सही रहेगा। एक काम करती हूँ, आटा बॉईल करके उसमें फुलाए हुए चूड़े भरकर पराठे बना देती हूँ और साथ में चटनी। आहा क्या दिमाग है तेरे पास शालू, चल शुरू हो जा। उधर शालू खाना बनाने में लग जाती है और इधर उज्जवल और हर्ष रात में बहुत दिनों के बाद ढंग का खाना मिलेगा ये सोचने लगते हैं। रात को दुकान बंद करके दोनों भाई घर पहुंचते हैं। पहुंचते ही शालू कहती है, देवर जी आज आपकी पसंद का खाना बना है। थैंक यू भाभी। हर्ष और उज्जवल जल्दी से फ्रेश होकर खाने के टेबल पर आते हैं। अब जल्दी से खाना लगाओ, भूख बहुत तेज़ लग रही है। अरे लगा रही हूँ बाबा। शालू खाना परोसती है। खाना देखकर उज्जवल की शक्ल उतर जाती है, मानो जैसे किसी ने उसे पत्थर से मार दिया हो। हर्ष हंसते हुए कहता है, बहुत तारीफ कर रहा था ना अपनी भाभी की, क्या हुआ? तुम्हारी पसंद ऐसे कब से हो गई हर्ष जी? ये कैसा खाना बनाया है बहू, इसको देखकर तो मेरा कलेजा ही फट गया। वो मम्मी जी, देवर जी का पेट खराब था ना, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जो खराबी भी ना करे और कुछ अलग भी हो। बाप रे बाप, बहू तो इतना मत सोचा करना, तुझसे सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल नहीं बनते हैं क्या? अरे मम्मी जी, इसे आप खा करके तो देखो, रोटी में चूड़े को भर के बनाया है और चूड़ा पूछो मत, इतना सॉफ्ट है कि आटा उबाल कर बनाया है। एक बार आप बस खा कर देखो। अब खाना तो पड़ेगा ही, भूखे तो सो नहीं सकते। सब खाना खाते हैं, एक एक निवाला जैसे तैसे निकलते हैं, खाना अंदर ही नहीं जाता। खाते खाते हर्ष अनुपमा से कहता है, मम्मी तुमने मेरी शादी क्या सोच कर की थी? जब से शादी हुई है खाने को नसीब ही नहीं हो रहा। अब मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसी बहू मिल जाएगी। देखने गए थे, इसकी माँ ने इसकी इतनी तारीफ की थी, बहन जी यह हलवा मेरी बेटी ने बनाया है, ये कचौड़ी मेरी बेटी ने बनाई है। अब मुझे क्या पता था कि मास्टर शेफ बताकर मुझे ऐसी बहू दे देंगे जिसे कुछ आता ही नहीं। मम्मी अब उज्जवल के लिए ऐसी लड़की देखेंगे जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हो। इस बार खाना खाकर नई डिग्री देखकर शादी होगी। हाँ ये ठीक रहेगा, उसको देखकर शालू भी ठीक से खाना बनाना सीख जाएगी। बेटा आप जल्दी से ये काम कर ही दे, वरना पता नहीं कब तक ऐसा खाना नसीब होगा। अब और नहीं। भैया इस बार ठीक से सब देख लेना, आजकल ना फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अरे तू फिक्र मत कर, इस बार हर्ष के हाथ में कमान है, मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। उज्जवल और अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं और उनमें हिम्मत आ जाती है। शालू तीनों की बात सुनकर कहती है, मुझसे अच्छी खाना बनाने वाली इन्हें मिल ही नहीं सकती। अभी पता क्या है इन्हें, लाने दो मेरी देवरानी को, खुद ही रोएंगे। हर्ष उज्जवल के लिए लड़की देखने लगता है और स्पेशल बायोडेटा में होटल मैनेजमेंट वाली लड़की की क्राइटेरिया डाल देता है। थोड़े ही दिन में कस्बी के बारे में हर्ष को पता चलता है। यही पास में एक लड़की होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आई है, उसके लिए लड़का देख रहे हैं।
लड़की सुंदर भी है बहुत, ऐसा सुना है। तो फिर आज शाम को ही चलते हैं ना उसके घर रिश्ता लेकर। नेकी और पूछ पूछ। रात को हर्ष, अनुपमा और अगवा कसवी के घर पहुंचते हैं और उसके पिता से रिश्ते की बात करते हैं। वैसा है अंकल जी, मैं अपने भाई के लिए ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो होटल मैनेजमेंट की हुई हो। कास्वी का पता चला तो मैं आपसे मिलने आ गया। ठीक किया जी, लड़के की फ़ोटो देख लेता हूँ। रिश्ता तो मुझे करना है अपनी लड़की का। हमारे घर के बारे में कहीं से भी पता लगवा लो अंकल जी, कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। मेरे पिताजी का नाम बिकता था बाज़ार में, मदन मोहन नाम है मेरे पिताजी का, और वो बाज़ार में जो कपड़े की सबसे बड़ी दुकान है ना, वो हमारी ही है। ओहो, मदन के लड़के हो तुम, तब तो कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा बहुत अच्छा मित्र था वो। तुम लोग मेरी लड़की से मिल लो, मुझे इस रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उज्जवल को बुला लेते हैं, दोनों लड़का लड़की मिल लेंगे। हर्ष उज्जवल को फ़ोन करता है। इधर कास्वी हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। बेटा, इन सब की क्या ज़रूरत थी? कैसे ज़रूरत नहीं है, आप खा के देखो, मेरी रानी बिटिया ने बनाया है सब। सब चाय और नाश्ता लेते हैं। इतने में ही उज्जवल आ जाता है। कास्वी और उज्जवल एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ अनुपमा रमाकांत से कहती है, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, पर आप मुझे कास्वी की डिग्री दिखा सकते हैं क्या? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, ज़रूर। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ जो डरूंगा दिखाने में। अरे नहीं नहीं अंकल जी, वो आजकल सब झूठ बोलते हैं ना। रमाकांत तुरंत अपनी बेटी की डिग्री सबको दिखाता है। उधर उज्जवल भी कास्वी से खाने पर बात करता है। कास्वी, तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है ना? एक से एक तरह के डिशेस, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, साउथ इंडियन, सब आते होंगे ना तुम्हें? हाँ जी, यही तो सिखाया मैंने इतने दिनों में। उज्जवल एक लंबी सांस लेता है और सोचता है, थैंक गॉड, कोई तो सही निकला। अब खाने की सारी टेंशन ख़त्म समझो। रिश्ता पक्का हो जाता है। उज्जवल और कास्वी की शादी बड़े धूमधाम के साथ हो जाती है। कास्वी घर में आती है और शालू उससे कहती है, देवरानी जी, देखा देखी के वक्त मैं तुम्हें देखने नहीं आई थी, फिर भी तुम में मुझे मेरी बहन नज़र आ रही है। आप मेरी बहन की तरह ही तो हो दीदी। हाँ, लेकिन नाश्ता मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगी। बहुत सुना है कि तुमने बहुत सारे मेडल जीते हैं खाना बनाने में, हम भी तो खाकर देखें। क्यों नहीं, ज़रूर दीदी। अरे अभी तो आई है, कौन सा भागी जा रही है, अब तो कास्वी यहीं रहेगी। वैसे भी कल इसकी पहली रसोई है। हाँ मम्मी, बहुत दिनों के बाद कुछ ढंग का खाने को मिलेगा। शालू तिरछी नज़र से हर्ष को देखती है। चलो अब सब जाओ, आराम करो, कल बहुत काम है और सब थक भी गए हैं बहुत। सब सोने चले जाते हैं। इधर कास्वी को बेचैनी से नींद नहीं आती और खुद से वो बातें करने लगती है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अब क्या करूं? ये लोग तो आते ही खाना बनवाने के पीछे पड़ गए हैं। क्या करूंगी, कल पहली रसोई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सोने की कोशिश कर रही हूँ। कास्वी अपनी आंखें बंद करती है और मन में कहती है, कल का कल देखना कास्वी, अभी तो सो जा। अगले दिन कास्वी आराम से उठती है, नहा धोकर तैयार होकर शालू के पास आती है और कहती है, क्या करना है भाभी मुझे? वो नहीं, मैं बताऊंगी क्या करना है अभी, पहले तू रसोई में जा और नाश्ता बना सभी के लिए। ठीक है मम्मी जी। कास्वी रसोई में जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ अलग सा ट्राई करती हूँ, जैसे कॉलेज में करती थी। समोसे में चाउमीन भरकर सब बनाते हैं, मैं चावल भरकर बनाती हूँ, क्या मज़ा आएगा। लेकिन मुझे तो समोसे भी नहीं आते। कास्वी, कॉलेज में कुछ तो सीख लेती। कोई नहीं, यूट्यूब है ना। कास्वी यूट्यूब से समोसे बनाना देखती है और फ्राइड राइस उसे बनानी आ जाती है। समोसे में नमक का अंदाज़ा उसे ठीक से नहीं लगता और वो समोसे बनाकर उस पर फ्राइड राइस भर कर तल देती है। यहाँ अनुपमा देखती है कि काफ़ी देर हो गई है। ऐसा क्या बना रही है कास्वी? शालू, ज़रा देख तो, बहुत देर हो गई है। शालू रसोई में जाती है और कास्वी से कहती है, कास्वी, सबको बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, कितनी देर लगेगी? और बस हो गया भाभी, आज ऐसी डिश बनाई है कि जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो लेकर बाहर चलते हैं। शालू और कास्वी नाश्ता लगाते हैं। पहले तो सबके चेहरे बहुत खुश लगते हैं, पर खाली समोसे देखकर उज्जवल कहता है, ये क्या है, इतनी देर में बस एक समोसे बनाए तुमने? पहले खाओ तो बाबा, उसके बाद कहना ये खाली समोसे है क्या। तुम बोलते बहुत हो, खाने की पहले ही सब कहना है क्या? ठीक है, खाता हूँ बस। सब खाते हैं और खाकर अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। अनुपमा के मुंह से सीधा निकलता है, ये तो शालू की भी माँ निकली। समोसे में चावल कौन डालता है भाई? ये बनाया तुमने, फ्राइड राइस समोसे, और समोसे में नमक भी नहीं है। यही होटल मैनेजमेंट किया है तुमने?
क्या काशवी, तुमने तो गजब कर दिया। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इतना डिफरेंट मैं क्यों नहीं सोच पाई यार। हैट्स ऑफ टू यू। एक कौवा तो दूसरा बगुला। ये क्या हुआ हर्ष, तेरा निशाना तो चुकता नहीं, तो अब क्या हुआ? काशवी, तुमने तो इतनी बड़ी जगह से होटल मैनेजमेंट किया है। तुमने तो फ्राइड राइस, मंचूरियन, इडली, डोसे, ये सब नॉर्मल तो बनाना आता ही होगा ना? ओ भैया, मैंने तो कभी खाना ही नहीं बनाया। कॉलेज में इधर उधर करके काम चला लेती थी। मेरी फ्रेंड मेरे बदले कुकिंग कर देती थी। मैं उसे देखती थी कि वो कैसे कुछ अलग अलग चीज़ मिलाकर एक नई खाने की डिश बना देती थी। अलग अलग चीज़ मिलाने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि किसी के साथ भी कुछ भी बना दिया करो। भैया, इस बार तो हम बहुत बड़ा धोखा खा गए। अब तो अच्छा खाना मिलने का सपना ही छोड़ देना चाहिए हमें। भारी मन से सब खाना खाते हैं। अब शालू अकेले नहीं, उसका साथ देने के लिए काशवी भी आ गई थी। दोपहर के समय शालू काशवी से कहती है, देवरानी जी क्या कहती हो, क्या नया बनाया जाए दोपहर में? भाभी, आप ही बताओ ना। एक आइडिया है, पनीर 2 प्याज होता है ना, वैसे ही हम टोफू प्याज़ा बनाते। अभी ठंड भी बहुत है और ये सब अच्छा भी लगेगा। भाभी, संगत का असर है, बिल्कुल अलग सोच लिया आपने। उसके साथ क्या बनाए? उसके साथ फुल्की या नान? दोनों में से कुछ भी नहीं। उसके साथ हम बनाते हैं चावल के आटे की पुड़िया। क्या कहती हो, कैसा लगा? गजब, चलिए बनाते हैं। अब दोनों देवरानी जिठानी साथ में रसोई में जाती है। दोनों को साथ में देखकर अनुपमा हर्ष को फ़ोन करके कहती है, बेटा, पहले तो एक थी, अब तो दोनों साथ में खाना बनाने गई है। पता नहीं अब क्या होगा हमारा। अब क्या बनाएगी दोनों? मम्मी, अब मुझे क्या पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। इतना देखने के बाद भी ऐसी लड़की आएगी। इसमें तेरी क्या गलती है? नसीब का लिखा कौन ही बदल सकता है। काशवी और शालू मिलकर टोफू 2 प्याज़ा और चावल के आटे की रोटी बनाते हैं। आज तो दोनों भाई घर पर भी नहीं आते। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद शालू हर्ष को फ़ोन करती है। हर्ष, अभी तक घर क्यों नहीं आए? तुम दोनों को भूख नहीं लग रही है क्या? हर्ष बहाना मारते हुए कहता है, भूख तो लग रही है, लेकिन क्या करूँ, दुकान में बहुत भीड़ है और शादी के कारण दुकान भी बंद थी ना, हम रात को आते हैं। दोनों के ना आने पर काशवी अनुपमा से कहती है, मम्मी जी आप तो खा लो। नहीं नहीं बहू, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं सीधा रात को ही खाऊंगी अब। किसी ने नहीं खाया, बेकार में इतना खाना बनाया। अरे कोई नहीं, रात को हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अनुपमा अपनी आंखें बड़ी छोटी करके मन में कहती है, मतलब खाना तो पड़ेगा ही। ये इनकी अजीबोगरीब डिश, अगर रात में भी नहीं खाया तो कल खिलाएंगी ये दोनों। इससे अच्छा है कि मैं तो अभी खा लेती हूँ। रात में दोनों भाई खाना देखकर कहते हैं, ऐसा खाना तो भाई हमारे घर के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकता। मिलना भी नहीं चाहिए, वरना पता नहीं कितने लोग भूखे मर जाएंगे। भला चावल की रोटी कौन ही खाता होगा? जो नहीं खाना है वो भी खिला दिया। पता नहीं भगवान को कब हम पर रहम आएगा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और रोज़ काशवी और शालू इसी तरह से डिश बनाती रहती है। बेकार खाना खा खा कर तीनों माँ बेटी की हालत ख़राब हो जाती है। एक दिन गुस्से में आकर उज्जवल खाने से उठ जाता है और कहता है, मुझे खाना ही मत दिया करो, ऐसा देना हो तो। अब से मैं बाहर ही खाना खा लूँगा, मेरे लिए ऐसा खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने के टेबल से इस तरह उज्जवल को उठता देख शालू और काशवी एक दूसरे से कहती हैं, ये क्या हो गया भाभी? हम कुछ अच्छा और अलग बनाना चाहते थे। अब तो सच में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब तो कुछ अच्छा बनाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग बाहर का खाकर बीमार पड़ जाएंगे। हाँ भाभी। काशवी और शालू अब खाना बनाने की बहुत सारी वीडियो देखती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। काशवी शालू से कहती है, भाभी संजीव कपूर सबसे बढ़िया शेफ़ है, उसका वीडियो देखी क्या? उसमें कुछ अच्छा मिल जाए तो बात बन जाए। अब जो भी बनाएंगे कुछ अच्छा बनाएंगे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। मैं क्या कहती हूँ काशवी, तो अपनी फ्रेंड से बात करना जो तेरी हेल्प करती थी कॉलेज में। हाँ सही कहा भाभी। काशवी अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। यार अब तू ही मेरी हेल्प करना, जैसा कॉलेज में किया करती थी। तो रुक, मुझे सोचने दे। पिछले हफ्ते मैंने अपने होटल में दाल पनीर बनाए थे जो सबको बहुत पसंद आया था, तो तुम दोनों यही बना लो। ठीक है, ये बताओ कैसे बनाना है, पूरी रेसिपी बताओ। काशवी की दोस्त उसे पूरी रेसिपी बताती है और काशवी शालू से कहती है, भाभी चलिए बनाते हैं। शालू और काशवी रसोई में जाती हैं। तभी शालू काशवी से कहती है, काशवी तू अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल कर लेना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तू देख रही है ना, आज भी किसी ने खाना नहीं खाया।
आज उज्जवल को देखकर मुझे लगा कि वो तो भूखे ही सो जाएगा, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाएगा। ठीक है भाभी, मैं वीडियो कॉल पर उससे बात कर लेती हूँ। कास्वी अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल कर लेती है। बहन तू लाइन पर ही रह जब तक हम दाल पनीर नहीं बना लेते। इस बार ना मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। दोस्त के लिए कुछ भी। चल पहले दाल धो दे। कौन सी दाल? दाल भी तो 3 तरह की होती है ना, चना दाल, मूंग दाल, अरहर दाल। भाभी ऐसे तो और भी दालें होती है, बस 3 ही। लेकिन आप लोग ना थोड़ी सी मूंग और चना दाल को मिलाकर भिगो दीजिए। अच्छा हुआ तुझे लाइन पर ले लिया, वरना हमारा तो हो जाता कबाड़ा। अब पनीर को कट करके पीसेस में उसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। कास्वी एक एक चीज़ पूछ पूछ कर करती है और शालू और कास्वी आखिर में पनीर दाल फ्राई बना लेती है। कास्वी, तेरी फ्रेंड से पूछना इसके साथ क्या बना है। भाभी इसके साथ कढ़ाई की पूड़ियाँ बना लो। बहन वो भी बता दे कैसे बनाते हैं। कास्वी की फ्रेंड पुड़िया बनाना बता देती है। फिर रात को कास्वी और शालू सबको खाना परोसती है। पहले तो उज्जवल खाने के लिए बैठ ही नहीं रहा था, फिर जैसे उसे खाने की खुशबू आती है तो वो बैठ जाता है। उज्जवल, खाकर देखो ना कैसा बना है, बहुत टेस्टी है आज का खाना। भाभी आप दोनों ने कभी ये नहीं कहा कि खाना टेस्टी नहीं है, हमेशा यही कहती है टेस्टी है, लेकिन निकलता क्या है, एकदम बदस्वाद। देवर जी, एक आखिरी बार चख कर तो देखो, फिर मेरी बात कभी मत मानना बस। ठीक है। उज्जवल और बाकी सब खाना खाते हैं और खाकर पहली बार खुश होते हैं। शालू आज क्या हो गया तुम्हें? पता होता कि गुस्सा करने के बाद ऐसा खाने को मिलेगा तो हम कब का गुस्सा हो जाते हैं। गजब का खाना बनाया है, मन खुश हो गया भाभी। सच? ये मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर बनाया है। बाहू, आप दोनों इसी तरह से मिलकर ऐसा ही खाना बनाया करना। सब खुश हो जाते हैं और दोनों बहुएं रोज़ अपनी सहेली से पूछ पूछ कर खाना बनाने लगती हैं।